रुद्रान सिंध और राजा कुमारी आमने सामने। अब तक बाजार में रुद्रान सिंध और सावमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। सावमी रुद्रान सिंध को कहता है, सोच लो फिर एक बार मरना चाहते हो या चुपचाप यहाँ से किसी और जगह पर चले जाओ। राजकुमारी तमन्ना को हमेशा हमेशा के लिए घोरकर और फिर अपनी बाएं हथेली से अपने दाएं भुजा और पैर पर मारते हुए रुद्रान सिंध की तरफ देखने लगता है। रुद्रान सिंध जो साचमी को देखकर मन ही मन डर रहा था, लेकिन अपने वाइफ के लिए बुरा सुनकर मन ही मन कहता है, अब जो हो जाएगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। जिसकी भी नजर मेरे पत्नी पर जाएगी उसे मैं ऊंचा बना दूंगा। जो हाथ मेरे पत्नी के तरफ जाएंगे उसे मैं काट डालूंगा। फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मेरे राजकुमारी को हमेशा इन जैसे हवसी से मैं बचा कर रहूंगा। फिर हो जाती है लड़ाई शुरू, जिसमें सावमी रुद्रान सिंध को किसी मक्खी की तरफ दोने लगा जाता है, जिसकी वजह से रुद्रान सिंह से शरीर पर काफी घाव हो जाते हैं, जहां से खून पानी की तरफ रिस रहा था। लेकिन तब भी रुद्रान सिंह पीछे नहीं हट रहा था। तभी उसके मन में यमराज की आवाज आती है, अपने पहले शक्ति का उसे करो रुद्रान सिंह। फिर क्या था, रुद्रान सिंह यमराज का नाम लेकर स्टॉटिक बोलता है। तब उसे साथमी के मन की आवाज सुनाई दे पड़ती है, जो कह रहा था, अब इसका दाया पैर पकड़कर एक ही बार में तोड़। जिसे सुनने वाला सदान्य दाया पैर पर अपने पैर से सामी के मुंह पर घुटना दे मरता है। इस अपनाकार से सामी के मुंह से कहीं आने लगता है। फिर सातवीं कदम पीछे चला जाता है। ये दृश्य देखकर सब लोग खंबे की तरफ सारे के खड़े रह जाते। हाँ, उन्हीं ने क्या अचूबा देख लिया। सावमी अपने नाक का खून साफ करके रुद्रान सिंध की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, रुद्रान सिंध अब तो तुम गए, तुमने आज सोए हुए शेर को जगाया है। अब तुमको मेरे इस हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें बचने आ जाता है। सावमी फिर सबकी तरह देखकर कहता है, खबरदार जो कोई भी अपने जगह से हिला तो आज तुम सब सुखी मौत देखोगे, मौत। फिर साखमी जोर जोर से बड़े डरवाने आवाज में हंसने लगता है, हाँ, आज मैं काली माता को भोग चढ़ाऊंगा। जय काली माँ। फिर सावमी रुद्रान सिंह की तरफ देख जोर से दौड़ने लगता है। रुद्रान सिंह जी मन की बात सुन सकता था। वो सावमी के मन की बात सुनता है, जहाँ सावमी कह रहा था, पहले इसे जोर से धक्का देकर नीचे गिराऊंगा, फिर पहले दोनों हाथ तोड़ूंगा और फिर दोनों बाहों में रुद्रान सिंह को लेकर उसके पीठ की हड्डी तोड़ डालूंगा। फिर रुद्रान सिंह ना घर का ना ही घाट का रह जाएगा। उसके बाद फिर रुद्रान सिंह मन के कुछ सोचता है और मन ही मन अपने अगले चाल की राह देखने लग जाता है। जब सावमी रुद्रान सिंह के पास नए ही वाला होता है, तब रुद्रान सिंह एक साइड अपने एक कदम लेकर सावमी के पैरों के बीच अपने पैर डाल देता है, जिस वजह से सावमी मुंह के पैर गिरता है। फिर सभी शौक होकर कभी सावमी को तो कभी रुद्रान सिंह को देखने लगते हैं। फिर रुद्रान सिंह की नजर एक गाड़ी पर जाती है, जहाँ कर पेट रखे थे। किरबान सिंह उस गेहूं के पेट को साभी के ऊपर गिरा देते हैं, जिस वजह उस सम्राटे में साखमी की चीख निकल जाती है। उस चीख से सभी को मालूम हो जाता है सावमी किस दर्द में होग, लेकिन किसी को भी सावमी पर तरस नहीं आता। फिर कुछ देर तक रुद्रान सिंह सावमी को पेलने लगता है, जिसकी हालत अब किसी पटे हुए पोस्टर की तरह हो गई थी, जो देखकर पहले तो सब शौक हो जाते हैं। फिर सभी तरफ तालियां बजने की आवाज आती है, क्योंकि सानमी हर जगह अपनी मनमानी करता फिरता था। हर दिन साखमी किसी न किसी को भरता ही रहता था। फिर वो किसी का हाथ या किसी का पैर तोड़ देता था। आज सभी खुश थे और पहली बार रुद्रान सिंह को बड़े मान से देख रहे थे, जैसे वो उनका रक्षक हो। वही सावमी का हालत बहुत बुरी हो चुकी थी।
उसके हृदय पर काफी जगह से कहा आने लगा था और उसकी एक हाथ और पैर की हड्डी टूट चुकी थी और वो अदमरा उसी सड़क पर सबके सामने पड़ा हुआ था। तभी वहां किसी की आवाज गूंजती है, ठहरो, जो सुनकर सब उस आवाज़ की दिशा की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे सबकी नजर उस औरत की तरफ जाती है और सब उसके बड़ी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वो औरत जिसका नाम विशाखा था सीधे राघव के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाई जल्दी चली यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी वो जल्द पत्नी यहाँ आ जाएगी, फिर तुमको पिछली बार की तरह कोई भी गलती ना होने के बावजूद सजा सुना देगी और फिर 100 कोड़े खिला देगी। जल्दी चालो ना। रुद्रान सिंह विशाखा के तरफ देखकर अपने मन में कुछ याद करने लगता है। तभी उसे याद आता है यह उसकी मुंह बोली विशाखा है, जो कि बचपन के साथ उसके साथ ही बड़ी हुई है। जब रुद्रान सिंह बचपन बहुत बुरी हालत में विशाखा के माँ पप्पा की नदी किनारे मिला था, तब से विशाखा ने उसको अपना बड़ा भाई माना था और विशाखा की पूरी फैमिली और रुद्रान सिंह खुशी खुशी एक साथ रहने लगे नदी के किनारे के पास, जहाँ सिर्फ 56 परिवार ही रहता थे जो मच्छी से और खेती से अपने पेट पालते थे। तब रुद्रान सिंह सिर्फ 5 साल का था और विशाखा 3 साल की। जब रुद्रान सिंह साल का हुआ था तब कुछ डाकुओं ने उस छोटे से गांव पर हमला किया और सबको, बूढ़े आदमियों को मरकर लटका दिया था और औरतों का जबरदस्ती करके कुछ लड़कियों को और बच्चों को अपने साथ लेकर गए थे। तब सिर्फ रुद्रान सिंह, विशाखा और उनके कुछ दोस्त ही बचे थे जो कि उस दिन खेलने के लिए नदी के पार जंगल में गए थे। उस दिन के बाद रुद्रान सिंह, विशाखा और उनके वो 4 साथी एक साथ ही रहने लगे और चोरी धोखेबाजी करके अपने जीवन बिताने लगे। रुद्रान सिंह को सब याद आते ही वो विशाखा के तरफ देखता है जिसके आंखों नाम थी, जो कि सिर्फ रुद्रान सिंह के साथ कुछ बुरा न हो जाए यही सोचकर। रुद्रान सिंह विशाखा को कहता है, मेरी प्यारी बहना, अब तुझे और मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। आज से कोई भी हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। और फिर वो स्वयं राजकुमारी तमन्ना ही क्यों न हो, लेकिन विशाखा कहाँ ही मानने वाली थी। उसे तो सिर्फ अपने भाई की चिंता थी, उसके अलावा उसका और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। वो मन करते हुए रुद्रान सिंह से कहती है, भाई वो सब जोड़ो, वो यहाँ से चलो। राजकुमारी कभी भी अति होगी और आप कितने भी सही हो, लेकिन तब भी वो आपको सजा देगी ही देगी। अपनी बहन के जिद के आगे रुद्रान सिंह सिर्फ हाँ बोलकर सावमी के तरफ देखता है, जो अब एक बेजान लाश में पड़ा हुआ था कि वह की सराह देखता है, जिनके आंखों में आज सांसी के लिए इत और प्यार घा। ये देखकर स्थानदे को सुकून मिलता है और अपनी बहन के साथ आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ जो नकाफपोश आदमी बाजार से भागकर राजमहल आया था, सीधे राजकुमारी के पास चला जाता है जो अभी तीरंदाजी कर रही थी। वो नकाफपोश राजा कुमारी से कहता है, राजकुमारी, फिर से आपके पति की जान आज फिर से खतरे में है। आज तो वो साखमी आपके पति को मार ही डालेगा। जैसे जी राजकुमारी उसकी बात सुनती है, ऊंचे आवाज में कहती है, से खबरदार, अगर उसके मेरा पति बुलाया तो वो सिर्फ मेरे सामने एक नौकर के सामान से, जो सिर्फ मेरे लिए काम करता है। नकाफपोश आदमी माफी मांगते हुए अपनी मन नीचे कर लेता है। उसके नकाफपोश के लिए बुरा लग रहा था। तबाही राजकुमारी अपने तीर और धनुष लेकर अपने घोड़े पर बैठकर अपने कुछ सैनिकों के साथ नकाफपोश के साथ रुद्रान सिंह की तरफ आने लगती है। वहीं जब रुद्रान सिंह और विशाखा ये से जाने के लिए होती है, तब उनको घोड़ों की आवाज आती है। तब सब लोगों को राजा कुआई अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आते हुए दिखाई देती है। सब लोग राजकुमारी को देखकर राजा कुआई तमन्ना की जय का नारा लगाने लगते हैं। राजा कुआई सबको हाथ दिखाकर शांत रहने को कहती है। उसके बाद उसकी नजरें सामने अदमरे पड़े सावमी की तरफ जाती है, फिर आंखें बड़ी हो जाती है।
फिर वो रुद्रान सिंह की सरे तरफ देखने लगती है। तभी उसके रुद्रान सिंह भीड़ में सबके पीछे विशाखा के साथ नजर रखता है, जो देखकर उसकी आंखें तन जाती है और बड़े रोखिला आवाज में कहत है, किसने मारा इसे? कौन है वो? सामने आओ मेरे। मैं की तरफ जाती है। जो राजा कुमारी सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमारी एक बार के लिए रुद्रान सिंह की तरफ देखती है, फिर सबकी तरफ देखकर एक बार जोर से बोलती, कौन बताएगा मुझे किसने किया है ये? रुद्रान सिंह बोलता है, मैंने। राजकुमारी तमन्ना, और वो क्यों? ऐसा क्या किया है इसने जो तुमने इसे इतना मारा? सच्ची मैंने तुमने ही मारा है या तुम किसको बचा रहे हो? फिर एक मजाक उड़ने वाले स्माइल के साथ वहां खड़े एक आदमी से राजकुमारी कहती है, तुम बताओ किसने किया है? वो आदमी कहता है, राजकुमारी, रुद्रान सिंह सच कह रहे हैं। उन्होंने ही सावमी को मारा है। उन्होंने जो भी किया वो अच्छा ही किया है। वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता, तभी राजकुमारी कहती है, जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर पीछे हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यमराज ऊपर से जो भी कुछ रुद्रान सिंह के साथ हो रहा है वो देखकर मुस्कुराते जा रहे थे। तभी चित्रगुप्त यमराज जी से कहते हैं, मेरे प्रभु, क्या यही वो इंसान है जो हमें और इस लोक के इंसानों की रक्षा करेगा आने वाले खतरों से, या आपसे कोई ग? इतना बोलकर ही चित्रगुप्त शांत हो जाता है। यमराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त, यह मेरा फैसला नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वह सब तो भगवान विष्णु और महादेव की लीला है। हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो विधि लिखित है। फिर यमराज चित्रगुप्त को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इधर राजकुमारी तमन्ना पहले रुद्रान सिंह को अजीब तरह से देखकर मन ही मन कहती है, इसे देखकर तो नहीं लग रहा इसने कुछ किया होगा, लेकिन यह आदमी मुझे जुट क्यों और कद्र में इतनी शक्ति आप भी कहा है। अब राजा को हमारी को कौन बताएगा ये शक्ति की नहीं दिमाग का कमाल है, और रुद्रान सिंह को मिली पावर का भी जाने। राजा कुआई रुद्र की तरफ देखकर कहती है, तुम रुद्रान सिंह अपना मुंह खोलकर बताओगे कि इस आदमी को इतना क्यों मारा है? अगर इसने कुछ गलत भी किया है तो हमारे पास हेते या रजमंडल में जाते। इसे बीच सड़क पर इसे मरने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भूल गए इसकी क्या सजा हो सकती है अगर तुम गलत हुए तो? ये बात सुनते ही सावमी जी कब से नीचे पड़ा हुआ था चिल्लाते हुए कहता है, राजा को हमारी रुद्रान सिंह को मुजब की सजा दे दीजिए। इसने मुझे बहुत मारा है अपने साथियों के साथ। वह आदमी आज फिर से मेरे सामने पिछली बार की तरफ आपके बारे में ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। मुझे तो घिन आ रही है इस आदमी से जो अपनी ही पत्नी के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपने प्राइवेट बातें बता रहा था। इसलिए मैंने इसको रखना चाहा तो इसने और इसके साथी ने मुझे इतना मार डाला। अब तो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया हूँ। राजकुमारी, मुझे इंसाफ चाहिए। सावमी की इन बातों को सुनकर अपने जलती निगाहों से रुद्रान सिंह की तरफ देखती है और अपने सैनिकों से इसे कहती है, इस आदमी रुद्रान सिंह की तरफ हाथ की उंगली दिखाकर के हाथ और पैर काट डालो और इसकी जीभ भी। ये सुनते ही रुद्रान सिंह कांपने लगता है। तभी रुद्रान सिंह के कानों में विशाखा की आवाज आती है, तारांकन भाई भाई आप कहाँ खो गए? जल्दी चलिए, ये से देखो राजकुमारी भी यह आ गई। अब तो हम गए, अब मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। रुद्रान सिंह जो अपने सपनों की दुनिया में था वो जल्दी होकर ही नहाता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। रुद्रान सिंह कुछ सोचकर राजा कुआई की तरफ देखता है जो कि कुछ बोलने बाती थी। तभी राजा कुमारी से रुद्रान सिंह कहता है, राजकुमारी अच्छा हुआ आप यह आई। ये साबमी मेरे बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मुझे मार रहा था।
तभी किसी ने आकर इसको मारा और मुझे और मेरी बहन के बचा लिया। राजकुमारी कुछ बोलती तभी विशाखा ने कहा, हाँ राजा कुमारी भाई सच कह रहे हैं। ये सावमी मुझे कितने दिनों से परेशान कर रहा था और आज मैं अकेली दिखी तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब मेरा भाई मुझे बचने आया तो उसे भी बुरी तरफ मरने लगा। आप ही देख लो मेरे भाई के शरीर से कहाँ से खून आ रहा है। राजा कुमारी कहती है, फिर वो आदमी कहाँ गया है जिसने तुम दोनों के बचाया? रुद्रान सिंह कहता है, आपके आने से पहले ही वो यहाँ से चला गया। राजा कुमारी रुद्रान सिंह के कहती है, क्या मैं तुमको पागल दिख रही हूँ? जो तुमने कहा वो मैं मान लूंगी। रुद्रान सिंह न में सर हिलाकर कहता है, चाहिए तो आप ये किसी से भी पूछ सकती हो, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। तारांकन रुद्रान सिंह मन ही मन डर रहा था कि लोग उसका साथ देंगे या नहीं। तभी भीड़ में से एक आदमी कहत है, जो कि विशाखा और रुद्रान सिंह के एक साथी होता है, हाँ राजकुमारी ये दोनों सच कह रहे हैं। इतना ही नहीं, सावमी हर दिन यहाँ किसी न किसी के मारता है और हमारी सारी धन लुटाता है। उसके पीछे बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये सुनकर राजकुमारी के आंखें लाल हो जाते हैं और वो सावमी की तरफ देखकर अपने पीछे खड़े सैनिकों से कहती है, तारांकन इस आदमी को कारागृह में डाल दो। राजकुमारी की इस बाकी सब खुरा हो जाते हैं और फिर राजकुमारी के नारे लगाना लगते हैं, राजकुमारी की जय हो। रुद्रान सिंह और विशाखा वह से जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी, रुक जाओ विशाखा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। सैनिकों, इन दोनों को जल्दी लेकर आओ। फिर राजकुमारी वहां से चली जाती है। वह सिर्फ अभी रुद्रान सिंह और विशाखा के साथ दो घुड़सवार खड़े थे, जो कहते हैं, तुम दोनों चलो जल्दी। राजकुमारी राह देख रही है आपकी। रुद्रान सिंह और विशाखा ना चाहते हुए भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। A-H क्या होगा वाइज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ विद रॉयल धजमाई ओनली ऑन पॉकेट नॉतीत। राजकुमारी तमन्ना पहले रुद्रान सिंह को अजीब तरह से देखकर मन ही मन कहती है, इसे देखकर तो नहीं लग रहा इसने कुछ किया होगा, लेकिन यह आदमी मुझे झूठ क्यों बातेगा, और रुद्र में इतनी शक्ति आई भी कहाँ से? अब राजा कुमारी को कौन बताएगा ये शक्ति की नहीं दिमाग का कमाल है। एक और बात, रुद्रान सिंह को मिली पावर का भी। जाने दो। राजा कुमारी रुद्र की तरफ देखकर कहती है, तुम रुद्रान सिंह अपना मुंह खोलकर बताओगे कि इस आदमी को इतना क्यों मारा है? अगर इसने कुछ गलत भी किया है तो हमारे पास आते या रजमंडल में जाते। इसे बीच सड़क पर इसे मरने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भूल गए इसकी क्या सजा हो सकती है अगर तुम गलत हुए तो? ये बात सुनते ही सावमी, जो कब से नीचे पड़ा हुआ था, चिल्लाते हुए कहता है, राजा कुमारी, रुद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। इसने मुझे बहुत मारा है अपने साथियों के साथ। यह आदमी आज फिर से मेरे सामने पिछली बार की तरफ आपके बारे में ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था। मुझे तो घिन आ रही है इस आदमी से, जो अपनी ही पत्नी के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपने प्राइवेट बातें बता रहा था। इसलिए मैंने इसको रखना चाहा तो इसने और इसके साथी ने मुझे इतना मार डाला। अब तो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया हूँ। राजकुमारी, मुझे इंसाफ चाहिए। सावमी की इन और अपने सैनिकों से इसे कहती है, इरा आदमी, रुद्रान सिंह की तरफ हाथ की उंगली दिखाकर के हाथ और पैर काट डालो और इसकी जीभ भी। ये सुनते ही रुद्रान सिंह कांपने लगता है। रुद्रान सिंह के कानों में विशाखा की आवाज आती है, भाई भाई आप कहाँ खो गए? जल्दी चलिए यहाँ से, देखो राजकुमारी भी यहाँ आ गई। अब तो हम गए, अब मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। रुद्रान सिंह, जो अपने सपनों की दुनिया में खोया था, वो जल्दी होश में आकर मन ही मन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा।
रुद्रान सिंह कुछ सोचकर राजकुमारी की तरफ देखता है, जो कि कुछ बोलने वाली थी। तभी राजा कुमारी से रुद्रान सिंह कहती है, राजा कुमारी अच्छा हुआ आप यहाँ आई। ये सातमी मेरे बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मुझे मार रहा था। तभी किसी ने आकर इसको मारा और मुझे और मेरी बहन के बचा लिया। राजकुमारी कुछ बोलती तभी विशाखा ने कहा, हाँ राजा कुमारी भाई सच कह रहे हैं। ये साचमी मुझे कितने दिनों से परेशान कर रहा था और आज मैं अकेली दिखी तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। जब मेरा भाई मुझे बचने आया तो उसे भी बुरी तरफ मरने लगा। आप ही देख लो मेरे भाई के शरीर से कहाँ से खून आ रहा है। राजा को अमारी कहती है, फिर वो आदमी कहाँ गया है जिसने तुम दोनों के बचाया? रुद्रान सिंह कहता है, आपके आने से पहले ही वो यहाँ से चला गया। राजा को अमारी रुद्रान सिंह के कहती है, क्या मैं तुमको पागल दिख रही हूँ? जो तुमने कहा वो मैं मान लूंगी। मैं सरहिम को आद यह मिश्री से भी पूछ सही हो, मैं सच कह रहा हूँगा। रुद्राक्षम ही मन हर रहा था कि लोग उसका साथ देंगे या नहीं। तभी भीड़ में से एक आदमी कहत है, जो कि विशाखा और कदवान सिंह के एक साथी होता है, हाँ राजकुमारी ये दोनों सच कह रहे हैं। इतना ही नहीं साओमी हर दिन यहाँ किसी न किसी के मारता है और हमारी सारी धन लुटाता है। उसके पीछे बाकी सब भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये सुनकर राजकुमारी के आंखें लाल हो जाते हैं और वो सामी की तरफ देखकर अपने पीछे खड़े सैनिकों से कहती है, इस आदमी को कारागृह में डाल दो। राजकुमारी की इस बात को सुनकर बाकी सब खुश हो जाते हैं और फिर राजकुमारी के नारे लगाना लगते हैं, राजकुमारी की जय हो। रुद्रान सिंह और विशाखा वहां से जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी, रुक जाओ विशाखा, तुम दोनों मेरे साथ चली। सैनिकों इन दोनों को जल्दी लेकर आओ। फिर राजकुमारी यहाँ से चली जाती है। वह सिर्फ अभी रुद्रान सिंह और विशाखा के साथ दो घुड़सवार खड़े थे, जो कहते हैं, तुम दोनों चलो जल्दी, राजकुमारी राह देख रही है आपकी। रुद्रान सिंह और विशाखा ना बाहते हुए भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। अब आगे रुद्रान सिंह और विशाखा दोनों ही सैनिकों से पीछे चले जा रहे थे। विशाखा सो मन ही मन सोच रही थी, अब राजकुमारी मेरे भाई के साथ क्या करेगी? क्या वो फिर से उनको कोई सजा सुनाएगी? सुनाई भी तो कौन सी सुनाएगी? क्या उनके पैर काट डालेंगे या फिर उनके हाथ? नहीं, मुझे लगता है उनके बही फोड़ डालेगी। नहीं, मुझे लगता है वो उनका की ही काट डालेगी। ये सोचने के साथ विशावा स्ट्रानसिंध के उस पाट की तरफा देखने लगाती है। फिर न में सर हिलाकर फिर से कुछ अलग ही सोचने लगती, अगर रुद्रान सिंह ये सब बातें सुन लेता तो वो वहीं का वहीं मर जाता। अब हम भी क्या कर सकते, भाई की केपर जो करती इतनी जाने दो। हम आते हैं रुद्रान सिंह की तरफ, जो किसी और ही सोच में था। रुद्रान सिंह जो अपने नावेल के यादों में था। नावेल में जब एक बार बाजार में रुद्रान सिंह बाजार में राजकुमारी तमन्ना के साथ कुछ सामान लेने के लिए था, तब एक आदमी ने गलती से या जानबूझकर राजा कुआई के कमर में हाथ लगाया था, जिसके बाद राजकुमारी ने गुस्से में आकर उसे आदमी का वो हाथ ही काट डाला था। और उसी के कुछ दिनों बाद जो रुद्रान सिंह राजा कुमारी सर ऊपर करके देखता भी नहीं था, उसने गुस्से में सर ऊपर करके उससे कुछ कहा था। उसी वक्त राजकुमारी ने उसे 2 दिन तक भूखे रखा था और राजमहल के सारे काम भी उसी से करवाई थी। इस घटना को याद आते ही रुद्रान सिंह के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज तो उसने सिर्फ सर ऊपर करके ही बात नहीं की थी, उसके ऊपर उसने तो उसको बीच में बात करते टाइम उसको टोका भी था और उसको गलत भी साबित किया था। अब रुद्रान सिंह यही सोचते सोचते जा रहा था, अब उसका क्या होगा। फिर रुद्रान सिंह ऐसा क्या करे कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, मतलब राजकुमारी उससे नाराज भी न हो और उसको कोई भी सजा न दे।
और दोनों के मन में एक ही बात थी, लेकिन दोनों के दिमाग में कुछ अलग अलग ही खिचड़ी पाक रही थी, जिस बात दोनों ही अनजान थे ला में लिया था। तब उसके मन में 1 घंटा बजी थी। उस वक्त उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वक्त है तो देख लिया जाए। फिर वो अपने मन में लक्ष्य केंद्रित करने लगा और अपने मन में चला गया। जया उसकी सिर्फ आत्मा थी। फिर वो अपने सामने स्क्रीन पर देखता है जहां पॉइंट से 100 पॉइंट हो गए थे और एक नया ऑप्शन भी शो हो रहा था। फिर उसने उस ऑप्शन को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए बाद में उसे देखने का कहकर उसे कौन सी नई पावर मिली है क्या वो देखने लगा, क्योंकि उसे इतना था पता था कि गेम में एक मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ नई रिवॉर्ड मिलते हैं और कुछ नई वेपन भी, जिसे गेम में अगले लेवल में उसे कर सकते हैं। हुए जैसे जैसे से लेवल बढ़ाता जाए गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है। ये सोचकर ही उसके मन में पानी आने लगा, लेकिन रुद्रांश सिंह भूल गया था वो गेम है और यह असली दुनिया जहां एक गलती से उसका सब कुछ जा सकता था या और हमेशा हमेशा के लिए मरकर फिर से उस नर्क की दुनिया में वापस जा सकता है। यह उसकी ऊपर ऊपर की बातें। अब आते हैं रुद्रांश सिंह को कौन सी पावर मिली है। रुद्रांश सिंह फिर उसी साइड देखता है जहां पावर एंड वेपन के ऑप्शन के तरफ देखता है। फिर वो उस नई पावर को ओपन करके देखता है जहां क्लिक करने पर नई पावर मूव ऐसे बड़े अक्षरों में दिखाई देता है। पहले तो रुद्रांश सिंह को कुछ समझ नहीं आता कि यह कौन सी पावर है, इसलिए वो मन के दुनिया से बाहर आकर मूव बोलता है और फिर अपने आप में कुछ चेंज हो रहा है क्या वो देखने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसलिए रुद्रांश सिंह फिर से बार बार वही सब कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ भी होता। इसलिए धक हार कर वो सोचता है कि रात में जब अकेले में होगा तब तरफ अपनाकर दोनों ही उन 2 पौडाश्री के साथ चलने लगते हैं। राजमहल में राजकुमारी तमजा अपना अपने सामने बैठे राजा विक्रांत सिंह की तरफ देखकर बाजार में जो कुछ भी हुआ वो सब बता रही थी, जिसे सुनने के बाद राजा कुमारी से कहते हैं, बेटी ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि रुद्रांश सिंह बदल रहा है। वो अपनी बहन की करती परवाह करता है। फिर सोचो अगर तुमने अपने दिल से इस रिश्ते को अपनाया तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र करेगा जितना अपनाई बहन की करता है। राजकुमारी कहती है, बाबा मैंने आपकी बात मानकर मेरी शादी जबरदस्ती उस रुद्रांश सिंह से करवा दी जिसकी नहीं ही कोई पहचान है और वो कहेगा राजा वो मैं तो भूल ही गई उसकी एक पहचान तो है चोर की। हाँ यही तो सिर्फ एक पहुंचना है उसकी जिसका कोई माँ या बाप नहीं है तो सिर्फ एक बहन। वो ही मुंह बोली, मैं नहीं कहती कि वो बुरा है, लेकिन आप भी जानते वो उसकी और मेरी कोई भी तुलना नहीं है। उसकी उस बात को सुनकर राजा विक्रांत सिंह कहते हैं, बेटी बुराई किसमें नहीं होती, सब में कुछ न कुछ काम होता है, लेकिन हम तो इंसान है और इंसान दूसरे इंसान ने नहीं समझेगा तो क्या ही फायदा है इस जीवन का जो स्वयं भगवान महादेव की देन है। मैं नहीं कहता कि तुम हमेशा के लिए उसके साथ रहो, पहले एक मौका तो देखकर देखो उसे, फिर देखना। राजा विक्रांत सिंह आगे कुछ बोल पाते तभी उनको राजकुमारी की तेज तर्रार आवाज सुनाई देती है, पिताजी आपको पता है कि मैं मेरे रुद्र के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। आप जानते हैं मेरे लिए रुद्र क्या मायने रखते हैं। फिर मेरे रुद्र और इस रुद्रनाथ सिंह का नाम एक जासीसा ही रुद्रांश सिंह क्यों न हो, लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में किसी को भी नहीं अपनाऊंगी। फिर मेरे जिंदगी में और कोई भी आए सिवाय मेरे रुद्र के, इतना कहने ही राजकुमारी की आंखें नाम हो जाती है। राजकुमारी को इस हालत में देखकर राजा ही दुखी हो जाते हैं।
राजकुमारी, आप एक वीर राजा अरुण सिंह, जो कि 5 महावीर जिनको युद्ध का देवता नाम से जाने जाते हैं, उनकी पोती हो, जिन्होंने कभी भी अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका खून हो आप। फिर कब तक उन्हीं पुरानी यादों में जीते रहेंगे? आपको भी पता है, रुद्र अब जिंदा नहीं है। इतना बोलते ही राजा विक्रांत सिंह शांत हो जाते हैं और एक आखिरी सांस लेकर कहते हैं, जो बीत गया है वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जी आज है उसके साथ चलकर हमारा आने वाला कल तो खुशियों से बार सकते हैं। हाँ, एक और बात, समय हरदम एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जो हमारे आगे है उसी में खुश रहना सीखो। नहीं नहीं पिताजी, नहीं, हम राजा अरुण सिंह के पोती ही क्यों न हो, लेकिन रुद्र मेरा कल था, आज है और आने वाला कल भी रहेगा। इतना बोलकर राजकुमारी तमन्ना वह से अपने कक्ष में चली जाती है। दूसरी तरफ राघव, विशाखा और दोनों घोड़सवार राजमहल के बाहर आते हैं। तभी रुद्रांश सिंह की नजर अपने सामने बड़ी मूर्ति पर जाती, जो किसी और की नहीं स्वयं राजा अरुण सिंह की होती है, जिसे देखकर रुद्र, अब से हम रुद्रांश सिंह को रुद्र ही कहेंगे जब तक पूरे नाम की जरूरत नहीं हो, के सर में अचानक दर्द होने लगता है और उसे कुछ पुरानी यादें याद आती है। करीब 2 साल पहले रुद्र अपनी बहन विशाखा और उसके बाकी के साथी राम, श्याम और 2 जुड़वा भाई नल और नील के साथ दूसरे राज्य त्रिपुरा से भागकर राज्य विजयपुर में आ जाता है। तब उसको एक खबर मिली थी कि राजा के राजमहल के बाहर राजा अरुण सिंह की बड़ी और सोने की मूर्ति जाने वाली है, जिसे सुनकर ही कह के मन में उस सोने की बुराने का आइडिया आ जाता है। उसके बाद रुद्र अपने साथियों के साथ रात के अंदर में भोरी चोरी चुपके आ जाते हैं, राजमहल के अंदर आ जाते हैं जहां सोना रखा हुआ था। केंद्र और उसके साथी बड़े अच्छे से 100 किलो सोना चुराते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उस दिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही करना था, क्योंकि रुद्र जिसके दिमाग के आगे किसी की नहीं चलती, उस दिन उसका नसीब उसके दिमाग से जीत गया और राजा कुमारी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाकी साथी वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन राजमहल में राजा के सामने रुद्र को खड़ा किया जाता है सजा सुनाने के लिए। तब राजा विक्रांत सिंह राजदरबार के नियमों के अनुसार उसके हाथ और पैर काटने की सजा सुनते हैं। जब रुद्र के हाथ और पैर काटने वाले थे, तब राज्य के राजगुरु गुरु द्रोण को रुद्र के हाथों पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर गुरु द्रोण राजा को कुछ इशारे करता है। उनके उस इशारों को समझकर राजा विक्रांत सिंह रुद्र को 2 रास्ते देते हैं। पहला, उसके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। दूसरा, उसकी शादी उनकी बेटी राजकुमारी तमन्ना से कर दी जाए और घर जमाई बनकर उनके साथ राजमहल में रहना होगा। जिसे सुनकर मरने वाला जो ना करता वही रुद्र ने भी किया, अपनी शादी के लिए हाँ करना। जिसे सुनकर राजा तो दुखी मन से तैयार हो गए, लेकिन उसी दिन के बाद राजकुमारी तमन्ना का स्वभाव बदल गया। लेकिन रुद्र, विशाखा और उसे साथी काफी खुश थे। लेकिन राजा के इस फैसले से उन पर कितनी मुसीबत आने वाली है, इनसे वो सब अनजान थे। ये सब याद आते ही रुद्र के भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करे या दुखी हो। में राव दिन के बारे में सोच रहे थे जब उनको मिला, और कैसे गुरु द्रोण ने बताया हुए भविष्यवाणी के खातिर उनकी सब प्रिय अमान उनकी बेटी राजकुमारी मजा की शादी उसकी मही के खिलाफ एक चीर जो कि रुद्र था उसके साथ करनी पड़ी। लेकिन वो भी मजबूर थे ही। दूसरी तरफ राजकुमारी तमन्ना अपने कक्ष में एक ब्रेसलेट हाथ में लेते हुए उसे ही देखते जा रही थी, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसकी जान, उसका बचपन का प्यार रुद्र का था। रुद्र जो और कोई नहीं राजा विक्रांत सिंह के बहन का बेटा था।
राजा विक्रांत सिंह की बहन रेणुका, जो कि राजा प्रजापति, जो अग्निपथ राज्य के राजा थे, उसकी साथ राजा विक्रांत सिंह के सबसे अच्छे दोस्त भी। राजा प्रजापति बड़े पराक्रमी, बुद्धिमान राजा थे। रानी रेणुका और राजा प्रजापति, उनको एक पुत्र था जिसका नाम रुद्रान सिंह था, जिसको राजकुमारी तमन्ना बचपन से ही प्यार करती थी। रुद्र भी राजकुमारी उतना ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब रुद्र, रानी रेणुका और राजा प्रजापति अपने सैनिकों के साथ राजा विजयपुर आ रहे थे, तब उन पर उनके दुश्मनों ने हमला किया था, जिसमें उनका पूरा परिवार मारा गया था। रानी रेणुका और राजा प्रजापति दोनों की लाशें राजा विक्रांत सिंह को मिली थी, लेकिन राजकुमार रुद्र की नहीं। लेकिन तब सबने मान लिया था कि अब रुद्र भी जिंदा नहीं रहा। तब से राजकुमारी तमन्ना टूट गई थी और कभी भी शादी न करने का प्रण लिया था। उसी के बाद राजकुमारी तमन्ना अपना पूरा समय तलवारबाजी, तीरंदाजी, घोड़सवारी में लगता करती थी। राजकुमारी तमन्ना उसी भ्रिक्याले देखे जा रही थी और उसी तरफ अपने मुलायम बेड पर सो गई।